अभी हम चेक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है मुझे? कंस्ट्रक्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराया था क्या आपको? नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या करा रहा है? कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल whose base is 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस तो कितना हो? 8 एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। और ऑल्टीट्यूड कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। देखो ये कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो बनाना है ट्राइंगल और दूसरा उसका सिमिलर ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल तो ये बनाना है एंड देन एंड अनदर ट्राइंगल एंड अनदर ट्राइंगल। उसके बाद हमें एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है whose sides are कितना? 1 on 1 by 2 times of the corresponding triangle। इस ट्राइंगल की कितनी होगी? 1 on 1 by 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस हो 8। तो एक 8 सेंटीमीटर वाली लाइन ड्रॉ कर दो फटाफट, ए बी। ठीक है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है? Yes, sir. जिसे नहीं आता, ए पर कंपास रखो, ए बी की हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और सेम डिस्टेंस के साथ बी पर कंपास रखिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इसे डॉटेड मिलाइएगा ऐसे डॉटेड। जहां पर ये ए बी को कट कर रहा है उस पॉइंट को लिखो एम। ठीक है, अभी रिया को करने दो। अब इसके बाद ऑल्टीट्यूड कितना है? 4। अपने स्केल पर 4 भरो, और ये जो पॉइंट M है इससे इस ऑल्टीट्यूड को, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कट कर दो। तो पॉइंट M से पॉइंट M पर कंपास रखो और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कट कर दो। ये बन जाएगा हमारा ट्राइंगल का पॉइंट C। इसे A से ज्वाइन करो और इसी को B से भी ज्वाइन करो। हमारा ट्राइंगल वाला पोर्शन कंप्लीट। उस लाइन को आगे बढ़ा दें। मिला ये लाइन ए बी, जहां पर कट किया वो पॉइंट सी, और ए बी सी ट्राइंगल बना दें। ट्राइंगल बन गया हमारा। अब मुझे एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसके साइड्स इसके साथ किस रेशो में है? 1 on 1 by 2। इसका मतलब 2 1 जा 2 और 1 3 by 2 के रेशो में। किस रेशो में? 3 by 2 के रेशो में। तो जब 3 by 2 के रेशो में है तो सबसे पहले जो लाइन है ए बी, इसमें कोई भी एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा उसे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी बड़ा है उतने पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, A1 A2 A3। लिख दो उसको A1 A2 A3। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है? 2। हमेशा डिनोमिनेटर को मिलाते हैं। तो A2 को मिला दीजिए आप B के साथ। हो गया? यस सर। अब जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल A3 पर बनाना है। A2 पर कंपास रखो,
कोई भी डिस्टेंस में एक आर्क लगाओ। हाँ A2 पर कंपास लेकर, हाँ यहाँ पे रखो, लाइन से स्टार्ट कीजिएगा हमेशा। एक आर्क लगाया, सेम A3 पर कंपास रखो, सेम डिस्टेंस के साथ एक आर्क लगाओ। आर्क हमेशा लाइन से स्टार्ट, यहाँ से, ठीक है। हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो। कहाँ से? यहाँ से और यहाँ तक, इतनी डिस्टेंस मेजर करो। अब A3 वाले आर्क ने जहाँ कट किया था लाइन को, उस पर रखो और कट कर दो ऐसे। अब इसे A3 से मिलाओ और आगे बढ़ा दो। मेरा तो पैरेलल नहीं आया, आपका पैरेलल आएंगे दोनों लाइंस। सर A3 से ऐसे रखते हैं ना? हाँ हाँ, आप देखना दोनों लाइंस आपकी पैरेलल आई होंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर बेटा? सर बिल्कुल सही। थोड़ा सा टिल्ट हो गया सर, थोड़ा सा हिलाया। अब आप अपनी ये लाइन है ऐसे पैरेलल आई होगी। मैंने तो गलत सेलेक्ट कर दी है, ऐसे इस टाइप से। अब अपना ए भी आगे बढ़ा दो। सर डॉटेड? डॉटेड नहीं, कंप्लीट। दोनों लाइंस जहाँ पर कट कर रही हैं वो पॉइंट आ जाएगा सी। सी तो है हमारे पास। डी डी हो गया। ए बी को आगे बढ़ा दिया। अब डी पॉइंट पर आ गए। अब अपना कंपास रखे बी पर, बी से लाइन पर शुरू करो और एक आर्क मारो। तो कोई भी डिस्टेंस में? कोई भी डिस्टेंस, जैसे नीचे किया था सेम वही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जी सर। सेम वही डिस्टेंस के साथ कंपास अब डी पर रखिए और आर्क मारिए। डी पर रखो, आर्क लगाओ। अब आप यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मेजर करो। यहाँ पर रखो और कट करो। कट करो। अब दोनों आर्क्स ने जहाँ कट किया उस पॉइंट को डी से मिलाओ और आगे बढ़ा दो, और AC को भी आगे बढ़ा दो। और ए एंगल वाली लाइन भी आगे बढ़ाओ। ये जो ट्राइंगल है ADE, अब लिख दो नाउ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ADE टू रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आएगा 3:, ठीक है। बिल्कुल सही बना है आपका, बिल्कुल सही। अब अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC विद साइड BC इक्वल्स टू कितना? 6 सेंटीमीटर। AB 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री। सबसे पहले ट्राइंगल तो ये बनाना है, ठीक है। देन एन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर कितनी होंगी? कितनी है इसकी साइड्स? हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ट्रायंगल इसकी साइड से कितनी है? 3/4।
तो सबसे पहले देखो, आप कोई भी ड्रॉ कर लो ए बी या बी सी में से, तो मैं बी सी ड्रॉ कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। कीजिए जरा, बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। नेम लिख दीजिए इसमें बी सी। अब देखो एंगल ए बी सी कितना है? 60 डिग्री। इसका मतलब पॉइंट बी पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 60 डिग्री का एंगल सभी को बनाना आता है? नहीं आता? नहीं आता तो देखो बी पर कंपास रखो, कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क लगाओ। हो गया? सेम डिस्टेंस के साथ आर्क ने जहां पहले लाइन को कट किया यहां पर रखिए और ऐसे कट कीजिए, ये बन जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री वाली लाइन को ऐसे बढ़ा दो। अब दूसरी साइड कितनी है? ए बी। ए बी है 5, तो स्केल में 5 भरो, बी पर रखो और ऐसे कट कर दो, ऐसे। ये आया ए। हमारे पास ट्राइंगल बन गया ए बी सी। वहां पर बी पर रखो, बी पर, तभी तो ए बी कट होगा। हो गया? इसको ज्वाइन कराओ, ए बी सी ट्राइंगल बन गया। बना दो ए बी सी ट्राइंगल, बन गया। अब हमें एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसके साइड्स के साथ किस रेशो में है? 3/4। कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करो। प्रभाकर, ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? सर 4। दोनों में से जो बड़ा है उतने पार्ट्स में डिवाइड। कोई भी डिस्टेंस बना कर रखकर बी पर कंपास रखा, 1 2 3 4, तो बी के साथ B1 B2 B3 B4। देखो कौन सा वाला पोर्शन ज्वाइन होगा? 3। क्यों होगा? नीचे वाला होगा हमेशा, डिनोमिनेटर वाला। सर कौन सा होगा? सर उससे कौन सा है नीचे डिनोमिनेटर में? 4। तो हमेशा नीचे वाला ज्वाइन होता है। B4 को आप यहाँ ज्वाइन करा दीजिए लास्ट में C के साथ। हो गया? अब B4 पर कंपास रखिए, कोई भी डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क लगाइए। प्रभाकर, हो गया? यस सर। अब सेम डिस्टेंस के साथ B3 पर कंपास रखें, सेम डिस्टेंस के साथ, और एक और आर्क लगाइए। अब यहां से लेकर जो ये पहले वाली आर्क ने लाइन को कट किया था, यहाँ पहले वाली आर्क ने जहां लाइन को कट किया था, यहां से लेकर और यहां तक की जहां पर उसने B4C को कट किया, इतनी डिस्टेंस भरो और B3 पर रखे हुए पॉइंट से इसे कट कर दो, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। हाँ, कट कीजिए। इसे B3 से ज्वाइन करा दीजिए। ये है, इसे D लिख लो। सर यहाँ से हाँ, यहाँ से B3 के साथ मिलाओ, BC तक रखो। आगे समझ में, हर जगह यही एक ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, एंगल के इक्वल एंगल बनने वाली। थोड़ा पैरेलल नहीं है, थोड़ा करते रहो। ठीक, कोई बात नहीं, उसे डी पॉइंट नहीं, अभी दोबारा बनाएंगे तो तब आ जाएगा। अब सेम डिस्टेंस के साथ में सेम वही कंस्ट्रक्शन ऊपर करनी है। सी पर कंपास रखिए, कोई भी डिस्टेंस लीजिए और एक आर्क लगाइए। सी पर रखो, कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क लगाओ। सेम डिस्टेंस के साथ डी पर रखो और एक आर्क लगाओ। ठीक है? अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, कहां से? यहां से लेकर यहां तक की इतनी डिस्टेंस भरो, और जहां पर पुराने वाले आर्क ने बीसी को कट किया है, यहां पर रखकर एक और आर्क लगा दो। इसे पॉइंट डी से मिलाओ
और ये हमारा ट्राइंगल बन गया ई। बिल्कुल सही, ऊपर वाले दोनों थोड़ी सी पैरेलल ले आए। तो ये जो है ट्राइंगल डी बी ई, बी डी ई या डी बी ई का जो रेशो है ट्राइंगल सी ए बी के साथ, वो कितना है 3:4। आ गई बात समझ में? इसे जरा खुद कीजिए एक बार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, मतलब ध्यान से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल के लिए क्या है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which इस ट्राइंगल ABC में BC इक्वल्स टू है 7, BC इक्वल्स टू कितना है 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू है 45 डिग्री, एंगल A इक्वल्स टू है 105 डिग्री, and then another triangle whose sides are another triangle whose sides are कितनी 4/3, whose sides are 4/3 times to the side of triangle ABC। ट्राइंगल ABC। देखो बच्चों, अगर मैं इसे रफली बनाना चाहूँ तो इसमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें साइड एक ही दी हुई है, कौन सी है वो BC। अगर रफ बना के देखो तो हमने एक BC ड्रॉ कर दिया। अब सपोज हमने एंगल B बना दिया 45 डिग्री, यहाँ पे बना दिया हमने 45 डिग्री, एंगल को B 45। अब एंगल A कितना है 105, लेकिन वो एंगल A बनेगा कहाँ पर, कितना भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी ये लाइन इतनी भी हो सकती है भाई, ये सर 45 है सर, 45 से तो ये इतनी भी हो सकती है। तो इस हर जगह पे 105 कहीं पर भी बन सकता है। तो मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ये लाइन तो कहीं भी बड़ी हो सकती है, तो कहीं पर भी 105 बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सोल्यूशन देखो। वी नो दैट ये एक ट्राइंगल तो है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल A कितना है 105, एंगल B कितना है 45, एंगल C मुझे नहीं पता 180, 150 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल C कितना आया 180 माइनस 150, एंगल C कितना आया 30 डिग्री। अब हम अपना ट्राइंगल बना सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले अपने साइड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करो फटाफट। BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। हो गया? 45 डिग्री का एंगल बनाना आता है प्रभाकर? 90 का हाफ तुझे तो नहीं आता होगा यार? 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पे देखो इधर BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर B पर कंपास रखो, कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाओ। बड़ी आर्क लगाना, थोड़ा पीछे देखो, ठीक है। सेम डिस्टेंस के साथ अब इस पॉइंट पर, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर रखो और एक आर्क लगाओ। ये कितना बन गया 60, है ना? अब ये जहाँ पर 60 बना है, यहाँ पर रखो एक और आर्क लगाओ, ये बन गया 120।
ठीक, देखो देखो इधर। अब यहीं पर अपना कंपास रखकर आर्क थोड़ा ऊपर लगाओ, ठीक है। अब ये 120 वाली पोजीशन पर कंपास रखो और आर्क यहाँ लगाओ। ये तो नहीं ये ठीक है। अब इसे पॉइंट बी से मिला दो। देखो ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री। इसे थोड़ा डॉटेड छोटा बनाना, क्योंकि हमारा मेन एंगल 90 डिग्री नहीं है, बल्कि क्या है 45 है। आ गई बात समझ में? हमें कितना बनाना है लेकिन 45। इधर देखो, अब अपने कंपास को यहाँ पर रखो, इस पॉइंट पर, और एक आर्क लगाओ ऐसे, ठीक। अब सेम डिस्टेंस के साथ इस 90 डिग्री वाली लाइन में से जहां पर कट किया था यहाँ पर रखो और एक आर्क लगाओ ऐसे। आई बात समझ में? इसे पॉइंट बी से मिला दो और आगे बढ़ाओ। ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा कितना बनाना है मुझे? 105, नहीं, दूसरी पॉइंट क्या है? 30, सी। और सी पर कितना बनाना है? 30। तो पहले तो 60 बनाइए। 60 बनाना अभी अभी सिखाया था। देखो, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो ये एंगल कितना हो गया? 60, है ना? यस। अब देखो देखो देखो, सेम डिस्टेंस के साथ आर्क बीच में मारो, और ये जो 60 वाली आर्क है यहाँ पर रखो और आर्क बीच में मार दो। दोनों आर्क से जहाँ कट किया उसको मिलाओ, ये पॉइंट आ गया ए, और हमारे पास बन गया ट्राइंगल ABC। सर 150 और 105? बिल्कुल 105 होगा, ठीक है। क्या करना है? सेम वही। मिला के से आगे बढ़ाओ। अब इसे लिख दो ABC। अब आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स इसके साथ किस रेशो में है? 4/3। इसका मतलब कोई भी एंगल बनाते हुए नीचे लाइन ड्रॉ कर दो BX, और इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है प्रभाकर? 4, क्योंकि बड़ा 4 है। B है तो B1, B2, B3, B4। अब कौन सा वाला पार्ट मिलेगा? 3 बार, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है। 3 से C को मिला दीजिए। ठीक है। अब B3 पर कंपास रखिए, कोई भी डिस्टेंस लेकर एक आर्क बनाइए, सेम डिस्टेंस के साथ B4 पर रखकर अगली आर्क लगा दो। ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो, सेम डिस्टेंस के साथ पुराने वाले आर्क ने जहां लाइन को कट किया वहां पर रखो, दोनों के कट को आगे बढ़ाओ, BC को भी आगे बढ़ा दो, पॉइंट आएगा D। ठीक है, बढ़ा दो। सर 4 से ना A4 से? हाँ, 4 से B4 से आगे बढ़ाओ, और BC को भी आगे बढ़ाओ, पॉइंट आएगा D। बिल्कुल सही। अगला जहां दोनों ने कट किया पॉइंट आया D। प्रभाकर बन गया बेटा आपका? सही था कि B4 से मिलाना है। कहाँ से लिया था? BC को भी आगे हाथ से नहीं, स्केल से बढ़ाएगा। स्केल किस ले रहा है? पॉइंट D मिल गया हमें। अब इसमें ना थोड़ा सा हम एक और शॉर्ट वो कर सकते हैं। देखो, हमारे पास इस बार में C से आर्क लगाने की जरूरत है। C से हमारे पास पहले से ही आर्क लगी हुई है। रिया
इधर देखो, सी से हमारे पास पहले से ही आर्क लगी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो आर्क थी, है ना, इसे मेजर करो, पॉइंट डी पर रखो और एक और आर्क मार दो। सर इतनी नहीं वाली? हाँ, यहाँ पर रखो सी पर, सी से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लो पुराने वाले एंगल की, ले ली सर। और आर्क है ना सेम डिस्टेंस के साथ डी पर रखो और आर्क लगा दो, ठीक है। Yes, sir. और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, जो एंगल की आर्क है, एंगल डिस्टेंस है, उसे रखिए यहाँ पर रखकर एक और आर्क लगा दो। सर कहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सर इतनी ये तो ली थी अभी। नहीं, पहले डिस्टेंस ये लेनी है यहाँ से यहाँ तक, ओ और उससे डी पर रखकर डिस्टेंस रखकर आर्क लगानी है। हाँ, अब डी पर रखकर आर्क लगाओ। सर डी। हाँ, डी लाइन से स्टार्ट करा करो आपको हमेशा प्रिया। अब वो डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। अब डी दोनों ने जहाँ कट किया उसे आगे बढ़ाओ और एंगल ए वाली लाइन भी आगे बढ़ा दो, दोनों के दोनों ने जहाँ कट किया बी डी ई, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू रेशियो ऑफ, बल्कि उल्टा लिखना पड़ेगा, रेशियो ऑफ ट्राइंगल बी डी ई टू रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये है 4:3।